उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। और ये जो किरणें हैं ये इसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा हुई कोण की, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बने आकृति को कोण कहते हैं। अब हम इस कोण का मापन करते हैं। तो यहां पर चांदे में, या इसको डी भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर, ये वाला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो बिंदु होना चाहिए वो इस कोण के उभयनिष्ठ बिंदु पर जाना चाहिए। अब ये जो रेखा है वो इस रेखा के संपाती होना चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार रखते हैं। कोण का मापन करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अंश। तो ये हमारा 70 अंश का कोण है। जब हम कोण को इस तरह मापते हैं तो यहां से मापन किया, ये घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर इस कोण का मापन हो गया, मान हो गया 70 अंश। अब जैसे हमें इस कोण का मापन करना है तो फिर इस वाले बिंदु को हम इस कोण के उभयनिष्ठ बिंदु पर रखेंगे। और ये वाली रेखा अब यहां पर जाएगी। अब हम कोण का मापन करते हैं। अब हम कोण को इस तरह नापना है, घड़ी के चलने की दिशा में ही नाप रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम यहां से पढ़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 51 और फिर ये 52। तो ये जो हमारा कोण की माप हो जाएगी वो हो जाएगी 52 अंश या 52 डिग्री। जब हम इस कोण को मापेंगे, इस तरह मापना है घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत दिशा में, तो ये निकलेगा 100, 110, 111, 112 अंश। तो ये जो हमारा कोण की माप निकलेगी वो निकलेगी 112 अंश। जैसे हमें इस कोण का मापन करना है तो ये जो कोण हमारा होगा इस तरह नाप है घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत दिशा में, 10, 20, 25, हल्का सा आगे निकला है, लगभग ये 25 अंश का कोण हो जाएगा। जैसे हमने एक बड़ी लाइन खींची और एक खड़ी लाइन खींची, तो इन लाइनों ने वर्टिकल लाइन इस प्लेन को 4 भागों में बांट दिया। तो यहां पर ये जो, चूंकि किसी भी बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। अब ऐसा क्यों माना गया? बेबीलोनिया के लोग आज से बहुत वर्षों पहले समझते थे पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 360 दिन लगते हैं, इसलिए उन्होंने 360 को बराबर बराबर भागों में बांट दिया और प्रत्येक 360 भाग में बटा, तो प्रत्येक जो 1 डिग्री का कोण था वो 1 दिन को प्रदर्शित कर रहा था। इसी एक भाग को एक अंश से या पूरे एक चक्कर को 360 डिग्री से मापते, तो ये 4 भागों में बट गया। तो यहां पर ये प्रत्येक कोण जो होंगे वो ठीक 90 अंश के होंगे। जैसे इस कोण का नाम पढ़ना है तो इसको बोल सकते हैं AOB, AOB, या फिर बोल सकते हैं BOA, यानी कोण AOB कह लो या कोण BOA। जिस कोण का पढ़ा जाता है वो वाला कोण ये क्या है, हमेशा बीच में आना चाहिए, O, चाहे AOB या BOA। जैसे इस वाले कोण का नाम करना है तो इसको बोल सकते हैं CBA, या केवल कोण B बोल सकते हैं। इस वाले कोण के लिए कोण B बोल सकते हैं या फिर कोण CBA। जैसे ये वाला कोण तो इसको लिख सकते हैं AOB, कोण AOB लिख सकते हैं, या कोण BOA। अब जैसे इस वाले कोण को लिखना है तो इस वाले कोण को लिख सकते हैं BOC, कोण BOC या COB। कोण उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति को
कोण कहते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं। न्यून कोण वह कोण जिसकी अंशी माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण वह कोण जिसकी अंशी माप ठीक 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण वह कोण जिसकी अंशी माप 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण वह कोण जिसकी अंशी माप ठीक 180 अंश होती है उसे ऋजु कोण कहते हैं। वृहत कोण वह कोण जिसकी अंशी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होती है उसे वृहत कोण कहते हैं। शून्य कोण यदि किरण को घुमाए बिना इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां समपाती हों तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घुमाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के समपाती हो जाए तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। आसन्न कोण ऐसे कोण युग्म को जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्षों और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और भुजाएं OA तथा OC स्थित हों आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। चित्र में AOB तथा COB आसन्न कोण है। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब इनमें बने दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे चित्र में 1 और 1 के सामने 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है और 2 और 2 के सामने 4 ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण के मान आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो कोण AOD बराबर कोण BOC और कोण AOB बराबर कोण COD। कोटि पूरक कोण यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण अथवा पूरक कोण कहते हैं। जैसे चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि 35 और 55 दोनों को जोड़ दिया जाए 90 हो जाएगा। तो 35 का कोटि पूरक कोण 55 और 55 का कोटि पूरक कोण 35। यानी एक कोण दिया गया है और दूसरा कोटि पूरक कोण हमको ज्ञात करना है तो उसको हम 90 से घटाकर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक कोटि पूरक कोण हमें 64 दिया गया है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 64 बराबर 26। अगला समपूरक कोण यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 का 140 है ना। यदि हम एक समपूरक कोण दिया गया है तो दूसरा ज्ञात करना। जैसे पहला हमारा समपूरक कोण 30 अंश है तो दूसरा समपूरक कोण हमारा हो जाएगा 180 में 30 को घटा देंगे तो 150। अगला है संगत कोण यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतःक्षेत्र में और दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है संगत कोण कहलाते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि AB और CD रेखा उसको तिर्यक रेखा MN काटती है तो कोण 1 और कोण 5 एक बाह्य क्षेत्र में और कोण 5 अंतः क्षेत्र में है तो ये हमारे कैसे कोण है? संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 2 कोण 6 संगत कोण है, कोण 3 कोण 7 संगत कोण है और कोण 4 कोण 8 संगत कोण है।
एकांतर कोण, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंतःच्छेद में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। निष्कर्ष, पहला, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और उसको तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 5 बराबर है। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कब, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तीसरा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात ये कोण समपूरक होते हैं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा एम एन को काटती है तो एक ही ओर के कोण 1 और कोण 3 इसका योगफल 180 अंश होगा और कोण 2 और कोण 4 का योगफल भी 180 अंश होगा। चौथा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती हैं तो वे दोनों रेखाएं तभी समांतर होंगी, पहला संगत कोण बराबर हो जाए, या फिर एकांतर कोण बराबर हो जाए, या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो।